नमस्कार दोस्तों, आज साइंस की क्लास में आपका स्वागत है। सोनू जी के क्लास में। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मानव रोग। आपको पता है कि मानव रोग हर कंपटीशन के अंदर आता है। एक क्वेश्चन आ जाए, दो क्वेश्चन आ जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक होने वाला है। इसमें आपकी टोटल 30% है, ठीक है। लेकिन इस 30% में आपको ज़्यादा से ज़्यादा परसेंट मिलने की संभावना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका, पहले तो आप जय भीम बोलो, ठीक है। हाँ, जैसे याद आ गया ना, पिछली क्लास में जैसे मैंने अप्रैल की करंट अफेयर्स की क्लास ली वो देखी, किस किस ने देखी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। उसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपनी भाषा में, ठीक है। अपनी भाषा में मैंने लगाई है, राजस्थानी भाषा में। मैं राजस्थान का जो भी टॉपिक करवाता हूँ वो अपनी भाषा में करवाता हूँ, ठीक है। तो आज साइंस की क्लास है, आज अपनी भाषा में नहीं होगा भाई, ठीक है। आज साइंस की क्लास है तो हिंदी भाषा में चलेगी। तो पहला ऑप्शन अपना हमारा क्वेश्चन है, तो एक बार जय भीम तो बोल ही दो, सभी बोल दो एक बार कमेंट में जय भीम, ठीक है। तो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? ए बेरी, ब रिकेट्स, स स्कर्वी और द रतौंधी। तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो क्या है? जल्दी जल्दी आप ही बताओ। बिल्कुल, द रतौंधी। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? रतौंधी। बेरी किससे होता है? B1 से होता है, ठीक है। रिकेट्स विटामिन डी से, स्कर्वी विटामिन सी से। बिल्कुल बिल्कुल सही है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है कि B1 का रासायनिक नाम क्या है? बिल्कुल, ये आ गया आपका ऑप्शन दूसरा। B1 का रोग मैंने अभी बताया आपका, B1 से कौन सा होता है? बेरी, ठीक है। अब आपको बताना है कि B1 का रासायनिक नाम क्या है। ए नियासिन, ब थाइमिन, स राइबोफ्लोविन। उसके बाद में आपका द आता है पेंटाथोनिक। जल्दी जल्दी बताओ। बिल्कुल सही है, सही है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें आपका जो सही आंसर है वो क्या है? थायमिन। B1 का जो रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। उसके बाद में नियासिन किसका है? जल्दी जल्दी बताओ। बिल्कुल B3 का निक्टोमाइड, बिल्कुल निक्टोनोमाइड इसका ही है। अच्छा, बी राइबोफ्लोविन फिर किसका है? बिल्कुल B2 का राइबोफ्लोविन। और पेंटाथोनिक B5 का। बिल्कुल 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 सही है सभी का, सभी का। उसके बाद में आपका अगला ऑप्शन है, कर दूं क्लिक, कर दूं, ये रहा कि एस्कार्बिक अम्ल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? एस्कार्बिक अम्ल पूछा है आपको, क्या पूछा है? एस्कार्बिक अम्ल पूछा है, किस विटामिन का नाम है? विटामिन डी रासायनिक नाम पूछा है, विटामिन डी का, विटामिन सी का, विटामिन ई का, विटामिन के का। सी देखो, सी है, ध्यान रखना, ठीक है। थोड़ा सा हिंदी में लिख के मैं टाइपिंग से लिख के आया, ठीक है। तो इसमें आपने फिर ऑप्शन तो देख लिया, विटामिन सी, ठीक है। विटामिन सी है इसका आंसर, एस्कार्बिक अम्ल है, ठीक है। इसका विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कार्बिक अम्ल। और इसका रोग कौन सा है? स्कर्वी, मसूड़ों में खून आना, आता है ना मसूड़ों में खून, जी हाँ। विटामिन सी की कमी से होता है वो रोग। और उसके बाद में आपको पूछे विटामिन ई से क्या होता है? जनन शक्ति कम। विटामिन के से क्या होता है? विटामिन के का पहले बताओ रासायनिक नाम क्या है? विटामिन के का रासायनिक नाम, बिल्कुल फिनोकोविनोन। उसके बाद में क्या क्या कौन सा रोग होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता। विटामिन सी का उसकर भी बता दिया। डी का रासायनिक नाम क्या है? रिकेट्स, ठीक है। और कौन सा रोग होता है विटामिन डी से? रिकेट्स ही रोग होता है। और रासायनिक नाम बताना था, सॉरी, रोग होता है आपका रिकेट्स। और रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो, पाँच चार 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 क्वेश्चन करवा दिए एक क्वेश्चन के अंदर, वैसे 5 हो गए, ठीक है। वैसे 4 ही हुए क्योंकि ये ऑप्शन भी तो इसी के साथ है ना। हाँ, 4 क्वेश्चन हो गए, देख लो एक में। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है वो है कि फिनोकोविनोन किस का रासायनिक नाम है? ये नहीं मत लगाना, ठीक है। फिनोकोविनोन किस का रासायनिक नाम है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के, वैसे बता तो दिया है, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है, बिल्कुल द विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिनोकोविनोन। और रोग मैंने बता दिया कौन सा होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता, जब इसकी कमी हो जाती है ना, विटामिन के की कमी हो जाती है तो रक्त का थक्का नहीं बनता। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, ये रहा कि विटामिन B6 का रासायनिक नाम। वाह,
कितना गजब का क्वेश्चन है। ए कैल्सीफेरॉल, बी टोकोफेरॉल, सी बायोटीन, उसके बाद में आपका आ जाता है पायरोडॉक्सिन। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इसमें आपका सही आंसर क्या है? पायरोडॉक्सिन। कैल्सीफेरॉल किसका रासायनिक नाम है? कैल्सीफेरॉल है आपका विटामिन डी का, अभी बताया नहीं था क्या? और उसके बाद में विटामिन ई का क्या है? टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल विटामिन ई का। बायोटीन बी7 का। अब मुझे ये बताओ बी4 का क्या है? जी हाँ, नहीं होता है बी4। ठीक है, पायरोडॉक्सिन ध्यान रखना बी6 का होता है। ठीक है, पायरोडॉक्सिन बी सिक्स का, बायोटीन बी7 का, टोकोफेरॉल आपको मैंने बता दिया। उसके बाद में आपका आ जाता है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल मैंने आपको बता दिया विटामिन डी का। टोकोफेरॉल मैंने आपको बता दिया विटामिन ई का। चलो इधर लिख देता हूँ ना, विटामिन डी का लिख देंगे। आपको लिखो विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल, उसके बाद विटामिन ये बायोटीन किसका है? बी7 का, पायरोडिक्सिन बी6 का। ठीक है, उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है वो है कि फोलिक एसिड किसका रासायनिक नाम है? वेरी नाइस क्वेश्चन है। बी11, बी12, बी9, बी7। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर बी11। किसका नाम है? किसका रासायनिक नाम है? बी11 का रासायनिक नाम है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पूछे एनीमिया किससे होता है? ठीक है, एनीमिया किससे होता है? 25 रोग भी इससे ही होता है, ध्यान रखना। विटामिन से भी होता है और एक और भी आएगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आपको पूछे विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या है, तो आपको बता देना है साइनो कबालामीन। ठीक है, उसके बाद विटामिन बी1 का नहीं, 7 का आपको ध्यान रखना है, क्या? बायोटीन। और बाकी आपके ना ये नहीं पूछा जाता किस तुरंत कौन सा रोग होता है, ये क्या कम पूछा जाता है विटामिन में। विटामिन में आपसे दो ही चीज़ें पूछी जाती है। एक तो पूछेगा कि जो मेन है ना, वो रोग तो पूछ ही लेगा विटामिन A B C D वाला। ठीक है, ई तक पूछ लेते हैं, के तक पूछ लेते हैं, लेकिन खास तौर पर नहीं पूछा जाता। खास तौर पर क्या है, वैसे जो पोटर है उसी का ही आपको रोग पूछेगा, बाकी नहीं पूछेगा। बी12 से नहीं पूछा जाता आपको, क्योंकि इनमें क्या है, बी12 हो गया, बी6 हो गया, बी11 हो गया, इनमें एक जैसे ही रोग है। ठीक है, तो ध्यान रखना। मैंने बताया अभी बी11 का क्या है रासायनिक नाम? फोलिक एसिड, उसका साइनोकोबालामिन और इसका बायोटीन। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है वो है विटामिन ए के खोजकर्ता कौन है? इसमें आपको विटामिन ए का खोजकर्ता पूछा है। ए मैकुलन, बी फंक, सी होलकट, डी हॉपकिंस। जल्दी जल्दी बताइए। बिल्कुल सही है, विटामिन या विटामिन ए का पूछिए आपको, फंक ध्यान रखना कौन सा है, फंक। उसके बाद में आपका विटामिन बी का पूछे, मैकुलन, क्या बताना है? मैकुलन। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है वो है ये रहा, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बिल्कुल वेरी नाइस क्वेश्चन है कि पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है। इसमें हमारे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, मैं पहले बता देता हूँ, आपको बताना है सोचकर। ठीक है, बी11, बी12, बी6, बी2। बिल्कुल सही है, इसमें आपका आंसर नहीं है, आपका आंसर होगा बी3। ध्यान रखना, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बी3 से त्वचा पर दाग हो जाते हैं, ध्यान रखना। और यही रोग इससे संबंधित है, बी11, 12, 6 है ना, एक जैसे ही रोग है, ये त्वचा से ही संबंधित है। लेकिन आपको डायरेक्ट ऐसा पूछ लेना पेलाग्रा रोग, सीधा नाम दे दे, तो आपको ध्यान रखना है बी3 हो सकता है आपका। ठीक है, इन अगर वो बी3 ना दे तो बी11, 12 या 6 में से आपको कोई भी देगा, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद में आपका वो अगला क्वेश्चन है वो है ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि विटामिन ई व विटामिन के से संबंधित नहीं है। विटामिन ई की कमी से पहला ऑप्शन है आपका, विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति कम होती है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है और विटामिन के का रासायनिक नाम फिनोकमिनोन है। फिनो ध्यान रखना, फिनो नहीं है। और इनमें से कोई नहीं, तो आपको तो एक ऑप्शन दिख गया ना, कौन सा दिख गया? द वाला, कि इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल
आपको मैंने अभी बताया था कि विटामिन ए की कमी से जन्म, यहाँ पर जन्म जन्म नहीं है, जनन ध्यान रखना, ठीक है। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो जनन है यहाँ पर, ठीक है। जन्म नहीं, जनन सकती है। और इससे विटामिन के की कमी से आपको पता ही है रक्त का थक्का नहीं बनता। और उसके बाद में विटामिन ई का मैंने रासायनिक नाम आपको बताया टोकोफेरोल। उसके बाद में थोड़ा सा ये टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, ध्यान रखना, ठीक है। वैसे नाम सही है, फिरोल लिखना था, फेरोल लिखा गया, लेकिन सही है, ठीक है। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिनोकोविनोन है, ध्यान रखना, ठीक है। और इसमें आपका जो सही ऑप्शन है वो है द, इनमें से कोई नहीं। तो 3 ऑप्शन यहाँ से क्लियर हो जाते हैं ना आपके रोग से। इस प्रकार भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, एक बार लाइक कर दो वीडियो को यार, 9 क्वेश्चन हो चुके हैं। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, क्योंकि अब आपका 21 तारीख के थोड़े ही दिन रहे हैं, क्योंकि आज कितने हो गए हैं, 9 तारीख हो चुकी है, ठीक है। और अब आपके 12 दिन रहे हैं। 12 दिन में आपके मेन जैसे अब मैंने अब क्या कराना है, मुझे आपको रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाने हैं, जो आपके क्या आने की पूरी संभावना होती है। हिंदी के क्वेश्चन करवाने और शिक्षण अभिरुचि कराने, 3 ही टॉपिक करवाने। उसके बाद में आपको BSTC के स्पेशल स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल टॉपिक वाइज से, ठीक है। तो आपका ऑप्शन है निम्नलिखित में से परजीवी से होने वाला रोग नहीं है, बिल्कुल कितना गजब का क्वेश्चन है ना। इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस कारक से संबंधित नहीं है, परजीवी कारक से संबंधित रोग नहीं है। या आपको पूछेगा कि मलेरिया किससे संबंधित है, किस कारक से संबंधित है, इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मलेरिया है ए ऑप्शन, बी ऑप्शन पायरिया, सी ऑप्शन कालाजार, डी ऑप्शन हैजा। इसमें आपका जो सही आंसर है वो आपका क्या है, द हैजा। हैजा नहीं है, क्या नहीं है, परजीवी से संबंधित नहीं है, प्रोटोजोआ से संबंधित नहीं है, मलेरिया है आपका, पायरिया है, कालाजार है, ठीक है। अब मुझे कमेंट में आप ये बताओ कि हैजा किससे संबंधित है। बिल्कुल सही आंसर है आपका, हैजा किससे संबंधित है, आपका बैक्टीरिया जीवाणु से संबंधित है। हैजा बैक्टीरिया जीवाणु से संबंधित है, ध्यान रखना। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन आता है, ये रहा, क्या संगत बताना है। इसमें आप देखो 4 क्वेश्चन एक साथ ही कंप्लीट हो जाते हैं। इस प्रकार मैं क्वेश्चन ज़्यादा लाता हूँ, क्योंकि मैंने मेरे पास परसेंट सिर्फ 30 ही है, लेकिन इसमें आपको लगभग 100% कंप्लीट हो जाएंगे। मैं सोचता हूँ ऐसा कि लगभग 100% आपके कंप्लीट हो जाएंगे, रोग से संबंधित याद रखना है। और आपको पता, आपको एक तो टाइम बच गया, दूसरा आपको पर्सन भी इतने नहीं पढ़ने पड़ेंगे, तीसरा आपका पूरा अध्ययन भी हो गया रोग का। तो इसमें इस क्लास में बस इतना ही फ़ायदा है, और भी बहुत फ़ायदे हैं। तो आपको एक तो 30 मिनट के, एक तो आप क्या कुछ होते हैं जो साइंस के क्वेश्चन क्या है, आजकल बहुत क्लासें चल रही है जो 150-200 क्वेश्चन बनाते हैं, लेकिन उनमें से क्वेश्चन आपको पता है अभी साइंस में क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन यहाँ से पक्के हो गए। उसके बाद में आपको यहाँ ये पूछा जाता है, अध्ययन से पूछा जाता है कि कौन से अध्ययन को क्या कहते हैं, कौन से अध्ययन को क्या कहते हैं, उसकी भी मैं क्लास बनाने की कोशिश करूँगा उसका, तो ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन है वो है असंगत बताना। इसमें मलेरिया प्लाज्मोडियम पेचिस एंटीअमीबा स्टोलिटिका, उसके अंदर कालाजार लिस्मोनिया डोनावानी, उसके अंदर पायरिया आपका ट्रिपोनोसोमा। तो इसमें आपका असंगत कौन सा ये बताना है, ठीक है। बिल्कुल सही ऑप्शन है, बिल्कुल बिल्कुल हाँ। एबस ऐदा नहीं लगाया, कोई बात नहीं, एबस अभी लगा देते हैं। ये लो, यहाँ पर ब आ गया, यहाँ पर से आ गया, यहाँ पर द आ गया, कोई बात नहीं, मिस्टेक हो जाती है। बिल्कुल सही है आपका लास्ट वाला, लगता है गलत हो गया, बिल्कुल। इसमें ट्रिपोनोसोमा नहीं है। ट्रिपोनोसोमा किसका है भाई, सोने की बीमारी से संबंधित है, किससे, सोने की बीमारी से संबंधित है। और इसका क्या है फिर जी, पायरिया का क्या है, पायरिया का है आपका एंटी अमीबा जिंजीवेलिस, जिंजीवेलिस होता है क्या, जिंजीवेलिस। इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको, ठीक है। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आपको पूछा जा सकता है, आपको सिर्फ ध्यान रखना है क्या, कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, रोग कौन सा है, कारक कौन सा है। ज़्यादा क्वेश्चन कारक से पूछा जाता है कि किस कारक से कौन सा रोग होता है, किस कारक से या किसकी कमी से कौन सा रोग होता है। जैसे विटामिन में तो आपको कमी पूछेगा, या आपको रासायनिक नाम पूछेगा, इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें आपका देख लो 4 क्वेश्चन, अब आगे बताने की इतनी ज़रूरत भी नहीं है,
ठीक है। तो मलेरिया का प्लाज्मोडियम हो गया, और उसके बाद में आपका पेचिस का एंटीएमीबा स्टोलिटिका हो गया, कालाजार का लिस्मोनिया डोनावानी हो गया, और उसके बाद में आपका पायरिया का ट्रिपोनोसोमा ने ट्रिपोनोसोमा सोने की बीमारी, ट्रिपोनोसोमा सोना, देखो सोमा सोमा मत करना यहाँ पर, सोना दिमाग में सोना याद रखना, वैसे सोमा याद रखना, ट्रिक है इसकी, ट्रिपोनोसोमा सोना, ट्रिपोनोसोमा सोना, ठीक है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है वो है ये देखो, सी मक्खी किस रोग का वाहक है? सी कब करती है? ऑप्शन पहले मैं बता देता हूँ आपको। ए मलेरिया, ब कालाजार, स आपका आता है सोने की बीमारी, द आपका आ जाता है पायरिया। तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा? दोस्तों ये आपका माइक्रोफोन क्या चल नहीं रहा है, ठीक है, तो मैंने थोड़ी सी 2 मिनट क्लास रोकनी पड़ी। तो आपको सी मक्खी किस रोग का वाहक है द्वारा देखो, ए मलेरिया, ब कालाजार, स सोने की बीमारी, द पायरिया। तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो क्या है? जल्दी से जल्दी बताए भाई, क्या है इसका सही आंसर? जल्दी जल्दी बताएं। बिल्कुल इसमें सही आंसर आपका क्या है? सोने की बीमारी, ठीक है। तो सी मक्खी किसका रोग वाहक है? सोने की बीमारी से संबंधित है, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, ये आ गया। तो अब थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ आपको, फिर आपके डाउट तो मैंने छोड़ना ही नहीं, आपका एक भी डाउट नहीं छोड़ना है। तो मलेरिया को आपको पूछे तो रोग वाहक मादा एनफ्लूएंजा, ध्यान रखना, ठीक है। क्या है? मादा एनफ्लूएंजा। कालाजार का आपको पूछे कि कालाजार से संबंधित कौन सा होता है, तो ध्यान रखना बालू मक्खी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना, बालू मक्खी वाला। कि आपको पूछे कि बालू मक्खी किसकी रोग वाहक है, तो कालाजार। तो बालू से ध्यान, काली रेत, इस प्रकार ट्रिक ध्यान रखना, बालू कैसी रेत, काली रेत ध्यान रखना, इस प्रकार काली मिट्टी, काली रेत ध्यान रखना, काली से काली मक्खी ध्यान रखना। किसी प्रकार आपको याद करना है, जाल मतलब जाल में फंस गई काली मक्खी, जाल में फंस गई बालू मक्खी, जाल में फंस गई, इसका ध्यान रखना है। तो कालाजार से बालू मक्खी, ठीक है। सोने की बीमारी से मैंने आपको अभी बता दिया कौन सा, सी मक्खी। कहते सोते हैं जब ऐसे नहीं करते क्या, सी कहते हैं, सी कर रहे, तो सोने की बीमारी से सी वाला, ठीक है। और पायरिया से कोई संबंधित है नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। पायरिया से कोई रोग वाहक नहीं है। पायरिया का मैंने नाम बता दिया था आपको, और कौन सा इसका जीव का मतलब कौन सा इसका प्रोटोजोआ से संबंधित है, कौन सा प्रोटोजोआ इसका, जो मैंने बताया अभी, एंटीअमीबा जिंजिबेली, ठीक है, जिंजिबेलिस ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में आपका अगला ऑप्शन है वो है कि टिटनेस किस रोग कारक से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आपका इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, ये अब मैं पूरा नहीं कह सकता, मैं किसी क्लास की, तो जैसे मैंने आपको अप्रैल के अंदर कहा था भी ये क्वेश्चन पक्के आएंगे, ये तो बहुत श्योर था, लेकिन अब मैं साइंस में नहीं कह सकता भी हाँ ये पक्के आएंगे, मैं किसी को भ्रमित नहीं करना चाहता, ठीक है। भी हो सकता है कि मेरे ग्रह में से आए ना आए, लेकिन हाँ मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ इनमें से क्वेश्चन है जो मैं करवा रहा हूँ ना, पूरा श्योर है कि इनमें से नहीं जाएंगे, क्योंकि मैंने क्या है वो सारे का सारा रोग का है ना सिस्टम, जितना भी रोग का जितना भी चैप्टर है वो सारा का सारा 30% के अंदर कंप्लीट कर लिया है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर आएगा। फिर भी क्या है, कभी कभी क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, तो मैं इसके पूरा श्योर नहीं हूँ, ठीक है, मतलब पूरा नहीं कह सकता, लेकिन हाँ 100 में से 95% कह सकता हूँ यहाँ से क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। 5% नहीं कह सकता, क्योंकि एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चन बना सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे कि आपको इतिहास की बात करूं तो वहाँ पर आपको चेटक के भाई का नाम पूछ लिया, तो आप किसी भी किताब के अंदर भी नहीं था चेटक का भाई का नाम, ठीक है, तो लेकिन वहाँ तो पूछ लिया, तो वहाँ पर तो फिर सारी क्लासें गई ना सोल्व, ठीक है। तो वहाँ पर तो कोई क्लास काम की नहीं रही, तो इस प्रकार मैं पूरा इस प्रकार भ्रमित नहीं करता भी हाँ यहाँ से आ जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि टिटनेस किस रोग कारक से संबंधित है? ए विषाणु से, प परजीवी से, स अनुवांशिक से, और द आपका जीवाणु से। इसमें आपका सही आंसर क्या है? बिल्कुल बिल्कुल सही बताया आपने, द जीवाणु बैक्टीरिया, क्या कहते हैं इसको? बैक्टीरिया। परजीवी को क्या कहते हैं? प्रोटोजोआ। विषाणु को क्या कहते हैं भाई, जल्दी जल्दी बताओ? वायरस, बिल्कुल बिल्कुल सही है। एनवासी को जनरेशन, ठीक है, तो यहाँ रखना। तो आपको पूछे ना टिटनेस किस रोग कारक से संबंधित है, तो जीवाणु से है, ध्यान रखना। अनुवांशिक का भी आगे आएगा, परजीवी का मैंने अच्छी तरह से करवा दिया है आपको। ट्रिक देखनी है तो ट्रिक भी बता देता हूँ आपको।
ट्रिक बता देता हूँ ना उसकी परजीवी वाले की। जैसे वैसे तो आपने वो ट्रिक सुनी होगी शायद, तो लिख लेते हो। पापा कल घर पे सोए थे। ठीक है, बाकी ट्रिक के मैं करवाऊंगा जब बेसिक करवाऊंगा ना, बिल्कुल आप बस थोड़ी सी कृपा कर दीजिए। उसके बाद में आपको डिजिटल बोर्ड में स्पेशल करवाएंगे, टोटल गहराई से करवाएंगे। ठीक है, अब तो क्या है कि स्क्रीन के बारे में मैं सारा कुछ नहीं बता रहा हूँ आपको, जो स्पेशल क्वेश्चन है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ भी हाँ ये क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जब आपको आपकी दया हो जाएगी, आप जुड़ जाएंगे इस क्लास के साथ, तो हो सकता है कि भगवान की दया से डिजिटल बोर्ड पर भी आपको करवाना स्टार्ट कर दूँ। ठीक है, तो टिटनेस रोग कारक मैंने आपको बताया अभी क्या किससे संबंधित है, जीवाणु से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है वो है ये रहा कि असंगत बताना है हैजा का किस रोहेजा का जो है वो किससे संबंधित, यानी कि इसका जो बैक्टीरिया किस बैक्टीरिया से होता है हैजा रोग, वेब्रियो क्लोरी मतलब है। और उसके बाद में आपका टाइफाइड सालामोनेला टाइफी। ठीक है, उसके बाद क्षय रोग आपका पास्चुरेला पेस्टिस। उसके बाद दया आपका आपका टिटेनी क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। ठीक है, तो इसमें आपको असंगत बताना है कि कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जिससे यह रोग नहीं होता है, किस बैक्टीरिया से यह रोग नहीं होता है, इनमें से आपको बताना है। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं है, वैसे ऐसा नहीं लगाया तो ये लो आप लगा देते हैं वैसे ऐसा। ये तो इतनी टेंशन मत लिया करो यार, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, टाइपिंग में नहीं लिखा जाता कभी कभी। ठीक है, तो इसमें आपको सही ऑप्शन क्या है आपका, जल्दी जल्दी बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, क्षय रोग आपका पास्चुरेला पेस्टी से संबंधित है नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, पास्चुरेला पेस्टी से संबंधित कौन सा है, पास्चुरेला पेस्टी से आपका है कौन सा, प्लेग। बिल्कुल प्लेग। ठीक है, उसके बाद में आपका टिटनी का बिल्कुल सही है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। टाइफाइड का सही है सालामुना टाइफी। हेजा का सही है आपका विब्रियो कोलेरी। बिल्कुल 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 सही है, तीनों ये किससे संबंधित है चारों, तो आपको ध्यान रखना है बैक्टीरिया से संबंधित, जीवाणु से संबंधित। बिल्कुल, टिटनेस आपका जीवाणु से संबंधित, क्षय रोग आपका जीवाणु से संबंधित, आगे भी और आ जाएंगे जीवाणु। अब क्या है मैंने क्या किया क्रम वाइज किया है। ठीक है, अब जैसे मैंने जीवाणु से बैक्टीरिया से आप क्वेश्चन बनाए हैं, उसके बाद में वायरस से क्वेश्चन बन जाएंगे आपके, उसके बाद में आपके हेलिमेंट्स से क्वेश्चन बन जाएंगे, अनुवांशिक से क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो मैंने क्या है उस टॉपिक के क्वेश्चन बनवाए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब ऐसे बहुत सारे मैंने क्या ज़्यादा इस प्रकार के क्वेश्चन बनाता हूँ मैं। ठीक है, ताकि क्या है ये क्वेश्चन के अंदर आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। और साथ में देखो इसमें टाइम कितना लगा, 5 4 5 2 3 मिनट लगे, वैसे पढ़ते तो बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, साथ में आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, तो ये मेरा मकसद है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है कि डिप्थीरिया का रोग कारक है। बिल्कुल, कितना गजब का क्वेश्चन है कि डिप्थीरिया का रोग कारक है क्रोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी। उसके बाद में आता है माइको बैक्टीरियम ट्यूबिकुलोसिस। उसके बाद में आपका जाता है हेमोफिलस प्रोटोसिस। उसके बाद में आपका जाता है माइको बैक्टीरियम लेप्री। तो जल्दी जल्दी बताना है आपको कि डिप्थीरिया का रोग कारक कौन सा है। बिल्कुल सही ऑप्शन बताया आपने कि क्रोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी किसका है, डिप्थीरिया का। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस किसका है, अभी बताया मैंने, क्षय रोग का है। क्षय रोग का क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, सॉरी माइकोबैक्टीरियम, बड़ा बड़े नाम है, थोड़ा सा हो जाता है मिस्टेक। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, ध्यान रखना किसका है, क्षय रोग का। ठीक है, और इसके बाद में आपको पूछे हीमोफिलिस परटूसिस किसका है, तो ध्यान रखना हीमोफिलिस परटूसिस आपका काली खांसी का। ठीक है, उसके बाद में आपको पूछे माइकोबैक्टीरियम लेप्री किसका है, तो माइकोबैक्टीरियम आपका लेप्री है कोड का, ध्यान रखना। ठीक है, इसका कोड का। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है कि जीवाणु जनित रोग है। जीवाणु जनित तो पूछ लिया, आप वापिस देखो तो ढंग से देखना, निमोनिया, गोनोराई, सिफिलिस, उपयुक्त सभी। जल्दी बताओ जल्दी।
बिल्कुल सही है। निमोनिया, गोनोरॉय, सिफिलिस तीनों ही क्या है, जीवाणु संबंधित रोग है। ठीक है, क्या कहते हैं जीवाणु को, बैक्टीरिया। ठीक है, अब देखो निमोनिया का जीवाणु नाम, यानी कि किस जीवाणु के कारण होता है निमोनिया रोग। गोनेरिया किसके कारण होता है, सिफिलिस किसके कारण होता है, तो चर्चा करते हैं इसकी। तो सिफिलिस की बात करूँ मैं, तो ये होता है कि जीवाणु के कारण, टेपोनमा पैरडिस के कारण, किसके कारण, टेपोनमा पैरडिस के कारण। और गोनोरिया जो आपका होता है वो किससे होता है, गोनोरिया बताओ जल्दी जल्दी, नाइसेरिया गोनोरियाई से होता है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और निमोनिया पूछिए आपको, डिप्लोकोक्स न्यूमोनी, किससे, डिप्लोकोक्स न्यूमोनी से ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वापस चर्चा करते हैं, थोड़ा सा क्या स्पीड में बोल दिया ना, चलो आराम से करते हैं। निमोनिया का तो हो गया आपका, साथ साथ में लिखते जाना। निमोनिया का क्या हो गया, डिप्लोकोक्स न्यूमोनी। डिप्लोकोक्स थोड़ा सा मिटा देता ना, बरोबर में लिख देते हैं साथ में। क्लास तो आज बहुत लंबी जाएगी भाई, वो 30 मिनट वाली क्लास नहीं होगी आज, तो मुझे लगता है घंटा ही लग जाएगा, क्योंकि साइंस पे फिर आप हमें क्या टोटल क्वेश्चन करने हैं ना, तो टाइम तो लगेगा भाई। ठीक है, कोशिश तो कर रहा था कि आधे घंटे में करवा दूंगा, पर मेरा जी करता है फिर सारा बताना है तो निमोनिया का आप आराम से लिखना। ठीक है, थोड़ा सा क्या है इसको पतला कर लेते हैं और मिटा देते हैं। ठीक है, अब करते हैं। तो निमोनिया का आपको ध्यान रखना क्या है, निमोनिया का फिर बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, अब की बार नहीं बोलूँगा, मैं लास्ट बार बोलूँ, डिप्लोकोक्स, ठीक है, न्यूमोनी, डिप्लोकोक्स न्यूमोनी। वापस आ नहीं रहा है स्क्रीन पर, इसलिए नहीं लिख रहा हूँ। डिप्लोकोक्स सीधा डायरेक्ट लिखा है मैंने, डिप्लोकोक्स न्यूमोनी। उसके बाद में आपको गोनोरिया का ध्यान रखना है, नाइसेरिया, पेंट्री होल हो गई है, नाइसेरिया गोनोरियाई ध्यान रखना, नाइसेरिया गोनोरियाई। उसके बाद में आपको ध्यान रखना सिफिलिस का, टेपोनेमा पैरडिस ध्यान रखना। ठीक है, तीनों के आगे अब डिप्लोकॉक्स न्यूमोनी, नाइसेरिया गोनोराई, उसके बाद सिफिलिस का आपका टेपोनेमा पैरडिस। ठीक है, 3-4 बारी बता दिया, अब तो नहीं भूलोगे ना। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन आ गया है, चेचक का रोग कारक है वेरियोला वायरस। अब थोड़ा सा क्या जल्दी करना पड़ेगा, टाइम बहुत हो गया है, आधा घंटे की बार क्लास चली गई है। ठीक है, तो चेचक का रोग कारक कौन सा है, वेरियोला वायरस, वेरिसेला वायरस, मिक्सो वायरस, अर्बो वायरस। वाह, तीनों ही वायरस मतलब विषाणु से संबंधित रोग है। किससे संबंधित है, विषाणु से संबंधित रोग है। तो इसमें आपको बताना चेचक का रोग कारक कौन सा है, किसका, चेचक का। तो चेचक का आपका है वेरियोला वायरस, ध्यान रखना। ठीक है, आप थोड़ा सा क्या जल्दी कराना पड़ेगा भाई। और वेरिसेला वायरस आप पूछे ना, वेरिसेला वायरस तो छोटी माता, ठीक है, छोटी माता, ये भी वायरस से संबंधित है। मिक्सो वायरस पूछे आपको, इन्फ्लुएंजा से संबंधित। अर्बो वायरस पूछे आपको, तो अर्बो वायरस का आपको क्या बताना है, जल्दी बताओ। अर्बो वायरस का आपको बताना है भाई क्या, डेंगू, जवर, बुखार होता ना, पूरे शरीर को क्या कर देता है, ये जाम कर देता है। ठीक है, बहुत तेज़ बुखार होता है डेंगू का, जब मच्छर काट देता है, मादा मच्छर काटता है ना, तब बहुत तेज़ भयंकर बुखार होता है। अर्बो वायरस से ध्यान रखना है, जो एक प्रकार का उन मच्छरों के अंदर वायक होता है मच्छर, उन मच्छरों से क्या होता है, अर्बो वायरस होता है उनके अंदर। वो हमारे जब हम पर डंक मारते हैं तो हम में फिर क्या होता है, डेंगू होता है, तेज़ बुखार होता है। ठीक है, उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, वो है आपका HIV विषाणु से होने वाला रोग। जी हाँ, HIV विषाणु से होने वाला रोग कौन सा है, जल्दी जल्दी बताइए। पोलियो, बैगलसोंद, एड्स, खसरा। बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन, एड्स। एड्स किससे संबंधित है, विषाणु से संबंधित है। क्वेश्चन पूछेगा कि एड्स का रोग कारक है, सीधा आपको वैसे पूछ लेना, तो विषाणु बताना, वायरस बताना, विषाणु से संबंधित है। ठीक है, और अगर वैसे पूछे कि विषाणु का नाम बताओ, तो आपको बताना HIV। ठीक है, उसके बाद में आपको गलसोंद पूछे कि गलसोंद से प्रभावित अंग कौन सा है, पैराथायराइड ग्रंथि। ठीक है, पैराथायराइड
ग्रंथि, ध्यान रखना। उसके बाद में आपको खसरा से पूछे कि खसरा से मतलब खसरा का आपको रोग कारक पूछे तो मोरबली वायरस, ठीक है, मोरबली वायरस के कारण खसरा रोग होता है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, अब थोड़ा सा तेज़ गति में चलना पड़ेगा भाई, कि ट्रेकोमा रोग किस अंग को प्रभावित करता है। वेरी कितना मस्त पर्सन है ना, कितना जायकेदार पर्सन है कि ट्रेकोमा रोग किस अंग को प्रभावित करता है। जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। इसमें आपका ऑप्शन है वो है संपूर्ण शरीर, ब गला, स पैराथायरॉयड ग्रंथि और द आपका आँख। बिल्कुल सही बताया आपने, द आँख। इसका सही आंसर क्या है, आँख। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, ठीक है। उसके बाद में आपको पूछे ना गला, गला से संबंधित आपका पता ही है कौन सा है, गला से संबंधित जल्दी जल्दी बताइए। जी हाँ, पोलियो, पोलियो गला से संबंधित है, रीढ़ से संबंधित है, नाड़ी संस्थान से संबंधित है, यानी कि नाड़ी का जो रोग होता है ना, नाड़ी से संबंधित कोई रोग होता है कि नाड़ी ब्लॉक हो गई तो नाड़ी से, या कोई नाड़ी क्रैक हो जाती है तो वो पोलियो हो जाता है। बचपन में नहीं होता क्या, पोलियो को टीका लगाया जाता है कि बच्चे क्या है जब लकवा ना हो जाए, किसी प्रकार का पैर ना मुड़ जाए, इसके लिए पोलियो रोग से संबंधित, यानी कि पोलियो का टीका इसीलिए लगाया जाता है कि शरीर में कोई गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है। और पैराथायरॉयड ग्रंथि से कौन से रोग होता है, गलसोंद रोग होता है, ये मैंने अभी बताया था आपको, ठीक है। गला नहीं, गलसोंद रोग मैंने आपको पूछा है कि गलसोंद रोग किसको प्रभावित करता है, सीधा क्वेश्चन बन जाता है, तो पैराथायरॉयड ग्रंथि को प्रभावित करता है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है वो है कि मेनिंजाइटिस किस अंग को प्रभावित करता है। कितना गजब का प्रश्न है भाई, कितना मस्त प्रश्न है कि मेनिंजाइटिस किस अंग को प्रभावित करता है, त्वचा, व मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र और स आपका तंत्रिका तंत्र और यकृत। इसमें आपका जो सही आंसर है वो क्या है, वह मस्तिष्क, ध्यान रखना। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है भाई, बहुत ही मज़ेदार। अब भाई आपको थोड़ा सा क्या है, क्वेश्चन हमारे हाफ क्वेश्चन आ गए, जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कर दो पहले तो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। तो इसमें आपको पूछे ना तंत्रिका तंत्र को कौन सा प्रभावित करता है, तो ध्यान रखना रेबीज, रेबडो वायरस जो होता है ना, रेबडो वायरस है, रेबीज रोग होता है। और रेबीज रोग किसको प्रभावित करता है, किस अंग को प्रभावित करता है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, ध्यान रखना है। और यकृत पूछे आपको कि यकृत से कौन सा रोग होता है, यानी कि यकृत को कौन सा रोग प्रभावित करता है, तो पीलिया करता है, ठीक है। पीलिया पोलियो में अलग अलग अंतर है, ध्यान रखना। पीलिया से व्यक्ति पीला पड़ जाता है, ध्यान रखना। और आपको त्वचा से पूछे ना, त्वचा से, तो त्वचा को आपको क्या बताना है, त्वचा को बताना है हर्पीस, ठीक है, हर्पीस। और हर्पीस का कौन सा वायरस, हर्पीस वायरस, ठीक है। उसके बाद में आपको जल्दी जल्दी बताना पड़ेगा भाई, ठीक है। हेलमंथ्स किससे होने वाली बीमारी नहीं है, अतिसार, फाइलेरिया, दमा, ऐब वह दोनों। तो बिल्कुल सही है आपका, ऐब वह दोनों, अतिसार और फाइलेरिया आपका हेलीमंथ से होता है, ध्यान रखना, ठीक है। हेलीमंथ से होने वाली बीमारी आपके अतिसार और फाइलेरिया, ठीक है। और दमा तो आपको पता ही है किससे होती है, आपको फंगस से होती है, फफूंद से होती है, कवक से होती है, ठीक है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है आपका, भाई अब थोड़ा क्या तेज चलना पड़ेगा क्योंकि क्लास, मैं नहीं चाहता कि क्लास 1 घंटे की बने, ठीक है। मैं आपका टाइम बचत करना चाहता हूँ, टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसमें आपको पूछा अनुवांशिकता से संबंधित रोग नहीं है, हीमोफीलिया, पक्षाघात, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। वाह 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 वाह, कितने गजब के क्वेश्चन है ना। यहाँ से तो क्वेश्चन पक्का बनेगा भाई अनुवांशिकता से। तो इसमें आपका जो सही नहीं है वो क्या है, पक्षाघात, लकवा, लकवा नहीं है, इससे संबंधित अनुवांशिकता से संबंधित, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है वो है टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, ये सब किससे संबंधित है भाई, किससे संबंधित है, अनुवांशिकता से संबंधित है, ध्यान रखना। उसके बाद में इसमें हीमोफीलिया एक रोग वाहक मादा होती है, ध्यान रखना। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है वो है कि वर्णअंधता की कमी से व्यक्ति को कौन सा रंग दिखाई नहीं देता, ए लाल रंग, ब हरा रंग, स काला रंग, द सफेद रंग। ये तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्ज़ाम के अंदर आता है, ठीक है, हर एग्ज़ाम के अंदर आता है, आया भी है, पीछे भी आया है, अभी आने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो ए लाल रंग, ब हरा रंग, स काला रंग, द सफेद रंग। अब ये मत सोचो कि भाई ये पीटीटी में नहीं आया, पीटीटी में नहीं आ सकता, तो ज़रूरी नहीं हर एग्ज़ाम में आ सकता है, और अन्य एग्ज़ाम में आ सकता है ना। पीटीटी में नहीं आया तो क्या है, अन्य एग्ज़ाम में भी आ सकता है।
तो इसमें आपको सही बताने के लिए कौन सा रंग नहीं दिखाई देता वर्णादिता की कमी से, तो इसमें आपका जो ऑप्शन क्या है, जल्दी जल्दी बताइए, सही आंसर क्या है। बिल्कुल, ये थोड़ा सा पर्सन मिस्टेक हुआ है, ठीक है। इसमें यहाँ पर आपको लगा लेना है ए व दोनों, बिल्कुल बिल्कुल ए व बी दोनों ही है। लाल व हरा रंग नहीं दिखाई देता, मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, ए व दोनों मैंने सफेद सा दे दिया, ठीक है। तो ध्यान रखना, इस विवरणदाता की कमी से आपका कौन सा रोग नहीं, व्यक्ति को कौन सा रंग नहीं दिखाई देता, तो लाल व हरा रंग नहीं दिखाई देता। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है वो है कि व्रणदाता का रोग वाहक है। बिल्कुल, ये मैं कह रहा था, व्रणदाता का रोग वाहक है। थोड़ा सा ये मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर नया लगा, चलो ऊपर नया लगा दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर ये बिंदी लगा दी है, आप ये मत सोचना कि आधा नया नहीं लगाया। और बाकी मिस्टेक हो जाती है, टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, लेकिन जो उत्तर है ना वो आपका सही होगा, पर्सन होगा वो सही होगा, मैं बोल रहा हूँ वो सही होगा। तो ए स्त्री, व पुरुष, स बच्चा, द इनमें से कोई नहीं। तो रोग वाहक कौन होती है, स्त्री होती है, ठीक है। एक्स गुणसूत्र के कारण क्या होती है, कि जब एक्स गुणसूत्र प्रभावित होता है, तो ध्यान रखना, जब एक्स गुणसूत्र प्रभावित, तो इसमें मादा भी क्या हो सकती है, मादा को भी रोग हो सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है वो है, अब भाई थोड़ा तेज चलना पड़ेगा, मैं पहले बता रहा हूँ कि किस रोग से ग्रसित पुरुष नपुंसक हो जाता है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है पटाऊ सिंड्रोम, ब है डाउन सिंड्रोम, स है आपका क्लीन फेल्टर सिंड्रोम, और द है आपका टर्नर सिंड्रोम। तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो क्या है, आपका क्लीन फिल्टर सिंड्रोम, ध्यान रखना है। इसमें क्या हो जाता है, रोगी क्या हो जाता है भाई, नपुंसक क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसका जो शरीर है ना वो अल्प विकसित होता है, ठीक है। और इसका जो व्यवहार होता है वो स्त्रियों के समान होता है, ठीक है। बाकी आप समझे, जैसे किन्नर का रूप हो जाता है ना, वो क्लीन फिल्टर सिंड्रोम के कारण ही होता है, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में आपको पूछें कि पटाऊ सिंड्रोम में क्या होता है। पटाऊ सिंड्रोम में क्या आपके होठ बीच में से पटने लग जाते हैं, ठीक है, यह भी अनुवंशिकता के कारण होता है, ठीक है। उसके बाद आपको टर्नर सिंड्रोम में पूछें, टर्नर सिंड्रोम में भी क्या होता है, अल्प विकसित ही होता है, ध्यान रखना, यह भी व्यक्ति अल्प विकसित ही होता है। और इसमें क्या होता है, इसका जो महिला होती है वो बांझ रहती है, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम में आपको पूछे, महिला बांझ रहती है, उसका शरीर विकसित नहीं होगा, शरीर विकसित नहीं होगा तो आपको पता है कि गर्भ विकसित नहीं होगा, गर्भ विकसित नहीं होगा तो बच्चा भी नहीं होगा, बच्चा नहीं होगा तो वो बांझ कहलाएगी, ठीक है। इसी कारण क्या है, टर्नर सिंड्रोम में आपको पूछे बांझ से संबंधित है, क्लीन फिल्टर, बांझ नहीं बांझ, ठीक है। क्लीन फिल्टर मैंने आपको भी बताया कौन सा है, नपुंसक रोग हो जाता है। डाउन सिंड्रोम भी ये इन्हीं से संबंधित है, और पटाऊ सिंड्रोम भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है कि इटाई नामक रोग किस कारण होता है। कितना गजब का प्रश्न है भाई, नजारेदार प्रश्न है। ए रेडियो सिक्रिया, ब केडियम, द केरोटीन, और द इनमें से कोई नहीं। इटाई नामक रोग आपको पूछे तो ध्यान रखना, केडियम की कमी से, केडियम के कारण होता है, ध्यान रखना, किसके कारण होता है, केडियम के कारण होता है इटाई रोग। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है वो है कि बीसीजी का पूरा नाम बताइए। बेसिक कॉमन ग्यूरिन, उसके अंदर ब्रेसलेस स्टेटोकॉक्स गिरिन, उसके अंदर बेसिलस कार्मेटर ग्यूरिन, उसके बाद में आपका आता है पोलियो। तो बीसीजी का एक टीका लगता है, इंजेक्शन लगता है, ध्यान रखना। बीसीजी एक प्रकार का क्या है, टीका है। फिर इसका आपको जल्दी जल्दी नाम बताना है, क्या है, बिल्कुल 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 सही है। आपका सही ऑप्शन है वो है आपका बेसिलस कार्मेटर ग्यूरिन, बेसिलस कार्मेटर ग्यूरिन, ध्यान रखना। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है वो है कि असंगत बताइए। एक तरफ आपके टीकाकरण है, यानी कि टीके लगते हैं, इंजेक्शन होते हैं, दूसरी तरफ इनका पूरा नाम है, किस रोग से संबंधित है, किस रोग के लिए लगते हैं। तो डिप्टी, डिप्थीरिया, पेटिसिस, टेटनस, टोकोसोमा, ठीक है। थोड़ा सा ये क्या यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, टेंशन मत लेना, ठीक है। यह है आपका टोक्सोसाइड, टोकोसोमा नहीं टोक्सोसाइड है। उसके बाद डिप्टी का आपका डिप्थीरिया टेटनस, और टिट्टी का आपका टेटनस टोक्सोसाइड, और रेबीज का आपका खसरा। तो इसमें आपका जो असंगत है वो है आपका रेबीज में आपका रेबीज का टीका लगता है, ध्यान रखना, ठीक है। रेबीज का टीका लगता है, खसरा का टीका नहीं लगता है। बाकी टीटी से आपका सही है, टेटनस टोक्सोसाइड,
डिप्टी का सही है डिप्थीरिया टेटनस, उसके डीपीटी का सही है डिप्थीरिया परटूसिस टेटनस और टॉक्सोसाइड ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में या टेटनस या टॉक्सोसाइड दोनों में से एक हो सकता है कि आपको या तो दे देगा कि डिप्थीरिया परटूसिस टेटनस या आपको दे देगा टॉक्सोसाइड, ठीक है। और डीटी में आपका डिप्थीरिया टेटनस और टीटी में आपका टेटनस टॉक्सोसाइड और रेबीज में आपका होगा रेबीज, ये आपका असंगत है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है वो है इलिसा का पूरा नाम बताइए। एंजाइम लिक्विड इम्यूने सॉल्वेंटेज, एंजाइम लवर एबिलिटी, सेलेक्ट एक्सरसी, उसके बाद एंजाइम ल्यूकीमियास, इम्यूनिटी, स्लाइड एक्सरसाइज, उसके बाद दया इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो क्या है आपका ए ऑप्शन एंजाइम लिक्विड इम्यूने सॉल्वेंटेज, ठीक है। अब आप ये मत कहना कि आपने 4-5 क्वेश्चन स्पेशल नहीं करवाई। तो देखो भाई थोड़ा सा क्या टाइम ज़्यादा हो गया, 40 मिनट तक चला गया है हमारा क्लास, ठीक है। इससे हमारी क्लास 40 मिनट तक चली गई, इसलिए मैं क्या सोचता हूँ भी घंटा 1 घंटा ना हो जाए, कम से कम करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपका इसका ऑप्शन आपको उत्तर आपको देना है किसमें, कमेंट में देना है कि रेबीज के टिक्के का आविष्कार किसने किया। जॉनी सालक, ल्यूवेन होग, लुई पाचर, लेड स्टिनर, ठीक है। तो कैसी लगी दोस्तों आज क्लास, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मैं आपको जल्द से जल्द वीडियो अगला आपको पता लगे, जल्द से जल्द आपको मैं डिजिटल बोर्ड पर करवा सकूँ। और आपका अगर सहयोग मिल गया तो ठीक है। अगर आपको क्या करना है, पहले तो मेरी बात सुनो, आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि मेरे वीडियो मेरी क्लास है वो सभी जगह जा सके, आपको भी आनंद हो, अपने दोस्तों को भी आनंद दे, ठीक है। और यहाँ से देख लेना पीटीटी के अंदर आपका क्वेश्चन पक्का आएगा, मैं पहले कह रहा हूँ। और आगे का क्वेश्चन आप बताइए मुझे कमेंट में भी कौन सी क्लास बनाऊँ मैं, हिंदी की बनाऊँ, रीजनिंग की बनाऊँ, या फिर आपके शिक्षण अभिरुचि के बनाऊँ, या फिर इंग्लिश की बनाऊँ। इसमें से चारों में से आपको कमेंट सेक्शन में बताना।